हाँ जी गाइस, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी स्पेशल चीज़ है कि तुम यूनाइटेड रहो। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर एक थोड़ी सी बात बताऊंगा। मैंने थोड़ी रिसर्च की। ये जो सारे मैंने बताया था उस वक्त की बहुत सारे जो एक्सट्रीमली ये जो सीईओज वगैरह हैं या फाउंडर्स वगैरह हैं ना, ये ना सारे जू काफ़ी सारे जूस हैं, राइट। जैसे कि जस्ट लेटिंग यू नो, जो रैकल का जो फाउंडर है लैरी एलिसन, जू सिस्को का जू, इंटेल वाले भी जू, गूगल वाले भी जू, यू शुड नो दैट। तो मैंने उसको ये बताया था कि बिल गेट्स वगैरह वो भी किसी क्रिश्चियनिटी में किसी स्पेसिफिक सेक्ट के हैं। मैंने तभी बात बताई थी आपको। तो मैंने थोड़ा उसका ढूंढा वो कौन से हैं। बिल गेट्स वगैरह सारे प्रेस्बाइटेरियन हैं, ठीक है ना। यस, ये प्रेस्बाइटेरियन है। अभी अब मुझे यही प्रोनाउंसिएशन पता है, लेकिन शायद इनकरेक्ट हो, पर PRESBYTERIAN, प्रेस्बाइटेरियन, आई थिंक यही होती है। सो ये सारे के सारे ये सेम इसी सेक्ट के हैं विद इन क्रिश्चियनिटी में तुम इसे सेक्ट कह सकते हो, ये अपने आप को सेपरेट रिलीजन ही बोलते हैं, ठीक है ना, जस्ट लेटिंग यू नो। तो इनमें से बहुत सारे इसी उसके हैं। और ये ना कुछ ऐसा फंडा है कि ये आयरिश भी हैं सारे, ये आयरिश डिसेंडेंट्स हैं। तो आयरिश जो हैं इस कंट्री में मतलब कि दे आर ऑल्सो यूनाइटेड। आपको शायद, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, कि आयरिश ने इस कंट्री में ऐसे स्लेव्स आए थे लॉन्ग टाइम बैक, 1500s में, 1600s में। जॉर्ज बुश वगैरह उनके सारे जो एंसेस्टर्स हैं। तो एनीवे, बेसिकली मैं कभी आयरिश हिस्ट्री भी बाद में बताऊंगा, बड़ी मज़ेदार सी हिस्ट्री है, तो थोड़ी सी बता ही देता हूँ ना। तो बड़े बड़े तौर पे क्या था कि ना, जैसे इंग्लैंड वगैरह ने जब इंग्लिश जो थे उन्होंने जब ये आयरलैंड पे वो कर लिया ना, उसको जीत लिया, तो उन्होंने सारे आयरिश को स्लेव्स बना लिया, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 17th सेंचुरी यानी कि 1600s में किसी समय ना एक चीज़ हुई कि ना यूरोप में ना स्लेव्स बैन हो गए। आई थिंक स्पेशली वाइट स्लेव्स, हाँ वाइट स्लेव्स बैन हो गए। तो अमेरिका के अंदर सारे जितने आयरिश स्लेव्स वाले थे, स्लेव ओनर से, वो अपने अपने स्लेव्स लेके अमेरिका पहुंच गए। यस, ये फंडा है। और उस ज़माने में एक ऐसा टाइम था कि अमेरिका के अंदर जो वाइट स्लेव्स थे वो ज़्यादा थे देन द ब्लैक स्लेव्स, यानी कि वाइट स्लेव्स भी हुआ करते थे, और नॉट जस्ट दैट, वो ज़्यादा थे, क्योंकि एकदम से देयर वाज अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ आयरिश स्लेव्स, राइट। फिर कुछ आगे जाके यहाँ पे भी शायद वाइट स्लेव्स वो हुए, बैन हो गए, और ब्लैक स्लेव्स रहने अलाउड हो गए। अच्छा, उन दिनों में एक और बड़ा चीज़ थी, क्योंकि अमेरिका में कुछ जगहों पे ऐसा था कि ब्लैक स्लेव्स कुड बाय देयर फ्रीडम बैक, समथिंग लाइक दैट। फिर वो आगे आगे जाके उन्होंने स्लेव्स रखने स्टार्ट कर दिए, राइट। जो ब्लैक स्लेव्स थे, जो ब्लैक फ्री मैन बन गए, उन्होंने स्लेव्स रखने स्टार्ट कर दिए। तो देयर वर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे ब्लैक स्लेव ओनर्स थे और वाइट स्लेव्स थे, ऐसा भी कुछ है। चलो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जस्ट हिस्ट्री के तौर पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता कि वाइट स्लेव्स बैन हो गए थे, फिर ब्लैक स्लेव्स रह गए थे सिर्फ। तो वो जो वाइट स्लेव्स थे, जो आयरिश स्लेव्स थे, वो लोग गुंडागर्दी करते थे, उनके माफियाज बने हुए थे। अगर आपने फिल्म देखी है ना, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, वो आयरिश लोग हैं सारे, ये दिखाया हुआ है। तो 1800s की बात है अब ये, मैं तो सारी हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, तो 1800 मिड 1800 तक पहुँच चुकी है बात। तो आयरिश किसी समय इकट्ठे हुए और उन्होंने सारों ने अपना ये बनाना स्टार्ट किया, अपने मतलब क्या नाम है अपना, व्हाट यू कॉल इट, क्या नाम है अपने, ये मतलब दे स्टार्ट टू मॉडर्नाइज देमसेल्व्स एंड देन दे स्टार्ट टू राइज, ये फंडा है। तो एनीवे, तो ये सारे के सारे प्रेस्बिटेरियंस हैं जी। तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे प्रेस्बिटेरियन हैं। टारगेट का फाउंडर वो भी प्रेस्बिटेरियन, ठीक है। और कौन कौन से जानते हो, वॉलमार्ट का फाउंडर ये भी प्रेस्बिटेरियन। तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े तौर पे जो रिटेल सेक्टर है, वो पूरा का पूरा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप देखें, टारगेट, वॉलमार्ट सारे तो हो गए, और भी ढूंढ लेना, सारे ऐसे ऐसे ही हैं। ये प्रेस्बिटेरियंस के हाथ में है रिटेल सेक्टर, ठीक है ना। तो ग्रॉसरी सेक्टर भी ढूंढना चाहिए अपने को, ये किन के हाथ में है, ठीक है ना। तो टेक टेक ज्यूस के हाथ में, सैप वाला भी जू, सीबल भी जू, मैगडन में तो सीआरएम, ईआरपी, ओरेकल, ये ना सारे हो गए। पर आईबीएम किसी वो प्रेस्बिटेरियंस है शायद वो भी। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको कि जूस वर्सेस प्रेस्बिटेरियन का बड़ा फंडा है।
ठीक है ना। अमेरिका के अंदर अगर आपको समझना है ना, और आपको भी एक बात दूसरी भी समझनी है कि भैया इकट्ठे रहना होगा आपको, यू हैव टू बी यूनाइटेड टू डू एक्सट्रीमली वेल इन दिस कंट्री। इस कंट्री ने भेड़ बकरियों की तरह से बथेरे रंगों में रखा हुआ है। कहने को IT इंजीनियर है, IIT से पढ़ा हुआ है, IIM से पढ़ा हुआ है, यहाँ से पढ़ा है। मैं तो बाकी मतलब डंगर ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे कॉलेज से पढ़ने पड़े तो आपको ये भेड़ बकरी की तरह ही रखते हैं। ये भेड़ बकरी में से अपना गिनवाना बंद करो। अगर आपने राइज करना है तो अमेरिका के अंदर राइज करना है देशियों को, तो यूनाइट हो जा होके काम करना सीखो, यूनाइट होके रहो, एक होके रहो। गुजराती ऑलरेडी करते हैं पर छोटे मोटे कामों में फंसे हुए हैं, पंजाबी ऑलरेडी करते हैं पर छोटे मोटे कामों में फंसे हुए हैं। मैं समझा रहा हूँ कि बड़े कामों में फंसो। तेलुगु ऑलरेडी होते हैं IT के सेक्टर में फंसे हैं, IT सेक्टर में नॉर्मल जॉब में फंसे हैं। अगर तेलुगु यूनाइट होके थोड़ी सी विजन रख लेना तो सारे अमेरिका के सारे CEO तेलुगु हो जाए। दिमाग तो तेज है, सिर्फ ये वाली बात नहीं पता कि भी अगले लेवल पे कैसे चलना है, राइट। तो राइट, पंजाबी गुजरातियों का तो मैं बता ही चुका ना, जो बंदे ये फंसे हुए हैं छोटे कामों में, इनके तो दिमाग भी कम हो चुके हैं। गुजरातियों का भी ऐसी है, दिमाग कम हो चुके हैं, राइट। तो उनको तो छोड़ दो राइट। तो दे नीड टू कम्प्लीटली रिवैम्प देयर थिंग्स। लेकिन तेलुगु तमिल इन लोगों को तो दिमाग तो अभी भी तेज है, और दिमाग तेज जिसमें ऐसे सेक्टर्स में बैठे हैं जहाँ पे दिमाग तेज चाहिए, बस ये कि उनको विजन थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी। तो एनीवे सो यूनाइट होना बहुत जरूरी है गाइस। ये सारे यूनाइटेड हैं जी। ये हमारा भ्रम है कि इस देश में रिलीजन मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है, ठीक है ना, ये मैटर करता है, तुम्हारे सामने है। ये जूस तुम्हें क्या लगता है सारे इंडिपेंडेंटली करते हैं सारे काम? तुम्हें क्या लगता है भाई ये कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे, मिलजुल के करते हैं सारा। प्रेस्बिटेरियंस क्यों हैं सारे? अच्छा एक और बताना चाहूँगा, अमेरिका के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एपिस्कोपल्स हैं। एक एपिस्कोपल होते हैं। अभी भैया मुझे ये नहीं मालूम मेथोडिस्ट और एपिस्कोपल और ये प्रेस्बिटेरियन और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में फ़र्क क्या होता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का तो मुझे थोड़ा सा पता है, इतने सारी डिनोमिनेशन है ना इनके अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर। तो ठीक है ना, तो एपिस्कोपलियन है या ये है, ये आप करना रिसर्च, आपको दिख जाएगा। अच्छा ये जो अपना ट्रम्प है ना, ये प्रेस्बिटेरियन है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है कोई प्रेस्बिटेरियन है? यस। तो ये बड़ा फंडा है इस कंट्री का कि प्रेस्बिटेरियन वर्सेस एपिस्कोपल वर्सेस, या यस 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 यस, ऐसा बड़ा फंडा है। अच्छा कैथोलिक को ये लोग मुंह नहीं मारने देते यहाँ पे, ये भी फंडा है। कैथोलिक को ये मुंह नहीं मारने देते, हाथ नहीं धरने देते उसको कैथोलिक से बड़े अगेंस्ट हैं सारे, ठीक है ना। कुछ ऐसा फंडा ना कि दे आर इनहेरेंट हेटर्स ऑफ कैथोलिसिज्म। आई डोंट नो, मुझे अब इसका मुझे आई नो कि इसके पीछे कुछ है इस तरह का। मैं बता दो थोड़ा सा हिस्ट्री तो मुझे मालूम है थोड़ी सी, और मैं आपको बता, थोड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आपको ये तो पता है मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक था पहले, मतलब अभी भी है माई फेवरेट पास टाइम। बहुत हिस्ट्री पढ़ी है मैंने। तो एनीवे तो उस हिसाब से थोड़ी सी बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। कुछ ऐसा हुआ था, पहले तो क्रिश्चियन ही थे, और क्रिश्चियन थे कैथोलिक्स ही होते थे, रोमन कैथोलिक जिन्हें बोलते हैं ना, तो यही होते थे, राइट। तो किसी समय क्या हुआ कि ना उनमें कोई इंग्लैंड, आई थिंक आयरलैंड का कोई किंग विंग था, उसने कुछ गलत काम करना था कोई शादी करनी थी, पता नहीं क्या था चक्कर। तो उसने ना रोमन कैथोलिक जो अपना वो था पॉप था, उससे परमिशन मांगी कि मेरे को गलत काम करना, मुझे करने दे। शादी का चक्कर था कुछ, तो रोमन कैथोलिक वो तो माना नहीं पोप ने। तो उसने ऐसे प्रोटेस्ट, उसने विद इन क्रिश्चियनिटी एक सेपरेट सेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो उसका नाम ही रखा प्रोटेस्टेंट, विद्रोही विद्रोही रिलीजन स्टार्ट किया। तो ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है ये आयरलैंड की खासियत है, आयरलैंड से होते हैं। अभी आगे जाके और आगे बड़े सब डिवाइड हो गए, तो उनमें से ये सारे प्रेस्बिटेरियन वगैरह निकले हुए हैं। तो एनीवे सारे आयरिश डिसेंडेंट्स हैं, जितने अब्राहम लिंकन से लेके जॉर्ज वाशिंगटन, जितने सारे एपिस्कोपल्स हैं सारे आयरिश हैं, ठीक है ना, आयरिश डिसेंडेंट्स हैं, आयरिश लोगों के डिसेंडेंट्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसकी समझो हिस्ट्री, तो मैं किस तरह से प्रेजेंट करूँगा कि आयरलैंड से स्लेव्स को लेकर आए थे, वो स्लेव्स ने बगावत कर दी। ये कहते हैं ना अमेरिकन ने बगावत कर दी, स्लेव्स ने बगावत कर दी अपने इंग्लिश ओनर्स के साथ, और इंग्लिश ओनर्स को वापस भेज दिया। यस, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो ठीक तरह से बाहर नहीं आ रहा है। ये सब स्टडी करने वाली चीज़ें हैं कि आयरिश स्लेव्स ने बगावत करके अपने इंग्लिश ओनर्स को वापस भेज दिया, राइट। ये इंग्लिश ओनर्स, ठीक है, इट्स इंग्लिश
वहाँ पे भी 5th जनरेशन इंग्लिश भी रह रहे थे, शायद में भी उन्होंने मिल गए होंगे आयरिश स्लेव्स के साथ, बट ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है, हो सकता है। और ये थ्योरी मेरी है, ये किसी और की नहीं, मैंने कहीं नहीं सुनी हुई। ये आयरिश स्लेव्स ने जो रिवोल्ट कर दिया वो थ्योरी है। वो हम कहते हैं अमेरिकन ने किया, नहीं, आयरिश स्लेव्स ने किया अगेंस्ट देयर ओनर्स, अगेंस्ट द इंग्लिश दिस थिंग। तो ये फंडा है। तो बेसिकली ये भी एक फंडा हो सकता है जिसके कारण सारे फिर आयरिश ही रहे, थॉमस जेफरसन से लेके सारे के सारे, ठीक है ना। सो ये भी थोड़ा सा फंडा हो सकता है। बट एनीवे, जो मेरा जो फैक्चुअल डेटा, जो वेरीफाइबल डेटा, वो मैंने आपको थोड़ा सा ऑलरेडी बता दिया है। और मेरा जो टेकअवे है सारी देसी कम्युनिटी के लिए जो अमेरिका में रह रही है, यूनाइटेड रहो, ऐसे अलग अलग मत रहो, यूनाइटेड रहो, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलजुल के स्कीमें बनाओ, तरीके बनाओ, उसको ऊपर उठाने का आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू जी।